जय श्री राम जय बजरंगबली। एक महिला जो कि राम नाम की दीवानी थी। राम नाम वो सुबह शाम जब भी उसे टाइम मिलता वो ज़रूर लिखती थी। जब उसकी डिलीवरी हुई तो जो उसे बेटा पैदा हुआ वो थोड़ा पहले तो उसे समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़े समय बाद उसे कुछ कुछ उसमें विकार नज़र आए, यानी कुछ उसकी जो है मानसिक स्थिति कुछ थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी उसे। फिर भी वो भगवान का नाम लेकर कहती कि भगवान ने जो दिया है मुझे सब अच्छा है। लोग उसका मजाक उड़ाते कि तुम्हारा बच्चा पागल है, देखो ये बोल नहीं पाता है या कुछ हरकतें अलग करता है या सबसे अलग है ये, आपका बच्चा पागल है। वो हमेशा टेंशन में रहती, फिर भी जब भी पूरा घर का काम कर लेती, जब भी टाइम मिलता नहा धोकर बैठ जाती, बस राम नाम लिखती। भले ही वो एक पेज लिख पाती या आधा पेज लिख पाती, लेकिन जितना लिख पाती वो लिखती रहती है। और ये सच्ची घटना है। तो बहुत टाइम बीत गया लोगों की बातें सुनकर, बिल्कुल, लेकिन वो अपने मन में जो है वो उस चीज़ को हावी नहीं होने देती, हमेशा भगवान पर सब कुछ छोड़ देती। कभी कभी अकेले में रो लेती थी, लेकिन सबके सामने कभी भी वो नहीं रोती थी, क्योंकि उसे पता था अगर मैं रोने लगी तो लोग और मेरा मजाक उड़ाएंगे, और इस चीज़ को जो है मेरा बच्चा शायद आज तो छोटा है लेकिन जब बड़ा होगा तो ये सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन वो हर चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ देती कि भगवान आप ही ने दिया है, आप ही संभालो। बस राम नाम का एक उसके पास सहारा था। धीरे धीरे अपना जीवन यापन कर रहे थे। बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी। हस्बैंड भाई वाइफ दोनों एक बार बात कर रहे थे कि भगवान ने हमें एक बेटा दिया है, वो भी देखो इस तरह से है, मैं क्या करूं। तो उनके पति ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा या सब कुछ, क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो हमारा भी भगवान कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो कुछ समय ऐसा आता है कि आपको खुद लगता है कि शायद हम गलत कर रहे हैं। जब हम सब कुछ एकदम छोड़ देते हैं तब भगवान हमें सही रास्ता दिखाते हैं कि अब तुम ये करो, क्योंकि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलना वाला है। जो मैं चाहता हूँ, जो मैं करवा रहा हूँ, ये वो आपको करना है। तो भगवान के दिखाए गए रास्ते पर वो चल रही थी। जब थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा होने लगा तो उन्होंने कहा कि तुम भी राम नाम लिखा करो। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा लिखना सीख गया तो वो पहले उनसे बुलवाती। जब बच्चा ढंग से लिखना सीख गया तो उनसे पहला अक्षर उन्होंने राम ही लिखवाया। जैसे ही वो राम वाम लिखने लगे तो थोड़े दिन तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे देखा उन्होंने कि जैसे ही वो बच्चा राम नाम लिखने लगता उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती, जैसे चक्कर आने लगते या कुछ ना कुछ अजीब सी वो हरकतें करने लगता। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो उसने सोचा मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। डॉक्टर के पास जब ले गई तो डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, नॉर्मल है बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जब भी ये लिखने बैठता है तो हमेशा इसकी स्थिति बिगड़ जाती है, आप देखिए। डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, आप ले जाइए इन्हें घर। वो महिला घर आई। घर आकर बिल्कुल टेंशन में थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। रो रो कर उसका बुरा हाल था कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। जब भी भगवान मुझे कुछ भी देते हैं तो बिल्कुल सही नहीं देते, कुछ ना कुछ गलत मेरे साथ होता ही रहता है। भगवान मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। अचानक से उनके घर एक जो है उनके रिलेटिव आते हैं। वो बताते हैं कि अगर आपने डॉक्टर को दिखा दिया है तो एक बार पंडित जी को दिखा दीजिए। मेरे घर के पास एक पंडित जी, वो बहुत अच्छी जो है झाड़ा फूकी करते हैं, आप एक बार उन्हें दिखा देंगे, अगर कोई कुछ गलत होगा तो सब वो ठीक कर देंगे, एक बार उन्हें दिखा दीजिए। कहती हैं ठीक है। अगले दिन वो अपने बच्चे को लेकर जाती है पंडित जी के पास। तब पंडित जी कहते हैं तुम्हारे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी आपके साथ है। कोई पूजा पाठ करती हैं क्या? तो उन्होंने कहा मैं ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं करती, लेकिन मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं राम नाम ज़रूर लिखती हूँ। पंडित जी समझ गए कि ये राम का ही जो है प्रताप है, जो जो नेगेटिविटी इनके घर में है वो संभाल नहीं पा रही है। जब आप राम नाम लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो हमारे घर के आसपास या हमारे आसपास, वो हमारे पीछे पड़ जाती हैं, क्योंकि राम नाम में इतनी शक्ति की है, वो हमें रोकती है। जो नेगेटिव चीज़ें रहती हैं वो हमें रोकती हैं कि हम राम नाम ना लिखें। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो नेगेटिविटी है आपके घर के आसपास वो आपको रोक रही है, आपके बच्चों को रोक रही है कि आप राम ना लिखें, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। वो कुछ झाड़ फूँक करते हैं, उसके बाद जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उनके शरीर से बाहर चली जाती हैं। धीरे धीरे बच्चा राम नाम लिखना शुरू करता है और कंटिन्यू करता है।
देखते ही देखते उस बच्चे की जो मानसिक स्थिति जो आज तक ख़राब थी वो धीरे धीरे सुधरने लगती है। जो बच्चा बिल्कुल अजीब सी हरकतें करता था वो अब बिल्कुल सही हो चुका है और मानो भगवान ने कोई चमत्कार कर दिया हो। तब से वो महिला कहती है कि जैसे मैंने राम नाम लिखा वैसे आप लोग भी लिखिए, राम जी सबका उद्धार करेंगे। आपकी कोई ऐसी समस्या हो ही नहीं सकती जो राम जी उस समस्या को दूर ना कर सके, हनुमान जी उस समस्या को दूर ना कर सके। तो जब भी आप राम नाम लिखें, हमेशा इस बात को याद रखें कि कभी आपका हाथ दर्द करेगा, आपका पैर दर्द करेगा, आपका बीपी लो होगा, कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें होंगी। ये नेगेटिविटी है जो आपको रोकती है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि राम नाम रुकने का नाम नहीं है। जब तक जीवन है भले ही हर दिन 2 शब्द आप लिखें, लेकिन 2 बार आप राम नाम ज़रूर लिखें। टाइम हो तो आप 1 पेज लिखिए, 2 पेज लिखिए, लेकिन जितना टाइम मिले आप राम जी को ज़रूर समर्पित कीजिए। पूरे दिन में भले 1 मिनट 2 मिनट आप लिखिए, लेकिन आप ज़रूर लिखिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।